सो वन पीस चैप्टर नंबर 1175 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और हम लोग इस हफ्ते कुकड होने वाले हैं क्योंकि ओडा सेंसे ने जो चैप्टर हम लोग को दिया है एक हफ्ते के ब्रेक के बाद अगर ऐसे चैप्टर्स मिलने लगे तो भाई मैं कह रहा हूँ ब्रेक लो भाई। फिर फाइनली हम लोग एल्बाफ के ऊपर बवाल मचते हुए देख रहे हैं। हम लोग को इतना बढ़िया बढ़िया चीजें बताई गई है इस वाले चैप्टर के अंदर, भाई तुम लोग को क्या बोलूं। हम लोग को शायद से एक इंडिकेशन दी गई है या फिर एक इशारा दिया गया है ओडा सेंसे की साइड से, भाई शायद से फ्यूचर के अंदर लूफी वर्सेस लोकी होने वाला है। अब हो सकता है क्योंकि मोराल के अंदर लिखा हुआ था बहुत सारी चीजों के बारे में, तो मैं तुम लोग को इस चीज के बारे में आगे बताता हूँ। खैर लोकी जो अपने ड्रैगन फॉर्म में आया हम लोग को उसका पूरा चीज रिवील करके बता दिया गया है और ईमू तक सोच रहा है कि भाई ये बवाल हो चुका है। तो चैप्टर कतई क्रेजी है। मैं तुम लोग को A to Z इस वाले चैप्टर को समझाने वाला हूँ। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लो क्योंकि सब्सक्राइब करना तुम लोग के लिए बिल्कुल फ्री है और भाई मैं बहुत सारे एनिमेस के ऊपर काम कर रहा हूँ तो तुम लोग को मजा ही आने वाला है। बाकी चैप्टर नंबर 1175 का नाम होने वाला है निडहॉग या निडहॉग जो भी बोल लो। और ये क्रिएचर तुम लोग को पता है नॉर्स माइथोलॉजी से पूरा रिलेटेबल है और एल्बाफ के अंदर जैसे हम लोग को बताया ही गया था कि भाई नॉर्स माइथोलॉजी को हम लोग देखने वाले हैं। खैर इस क्रिएचर के बारे में वीडियो के एंड में बात करता हूँ। अभी चलते हैं चैप्टर की तरफ और यहाँ पे चैप्टर की स्टार्टिंग के अंदर ही लूफी के दोनों हैंड ने काम करना चालू कर दिया, मतलब जोरो और सांजी ने। यहाँ पे चैप्टर की स्टार्टिंग के अंदर ही हम लोग को दिखाया जाता है सांजी डायबल जाम्बे का यूज कर रहा है, वही टेक्निक जिसमें वो अपनी लात में आग लगा लेता है और बड़ी तगड़ी तगड़ी किक्स मारता है। तो यहाँ पे हम लोग को दिखाया जा रहा होता है सांजी अपनी पावर को यूज करके रॉबिन के आसपास जो भी वो सोमर्स के थॉर्न्स वगैरह लगे पड़े हैं उनको हटा रहा है और शायद से उसने हटा भी दिया है। और यहाँ पे अगले सीन में जोरो भाई काम पे लग जाते हैं, मतलब जो भी होस्टेज बच्चे थे उनके आसपास में जो भी सोमर्स ने अपने थॉर्न्स वगैरह लगा रखे थे हम लोग को बताया जाता है जोरू वो सारे के सारे थॉर्न्स को काट देता है और लूफी ऊपर से उसको देख रहा होता है क्योंकि वो लोकी के सर के ऊपर बैठा हुआ है। तो लूफी बोलता है भाई जोरो मेरे को तो तेरे पे भरोसा था यार, तू ये काम कर दे। यहाँ पे सांजी और जोरो दोनों के दोनों काम पे लग चुके हैं, एक स्ट्रो हेड्स को बचा रहा है दूसरा बच्चों को। और यहाँ पे हम लोग को इतना तो पता ही है कि लूफी और लोकी ने बाकी के बच्चों को बचा लिया है। यहाँ पे हम लोग को ये भी बताया जाता है कि वो दोनों के दोनों फटाफट बच्चों को लेकर चले जाते हैं जारुल के पास। और यहाँ पे एक फ्लैशबैक के अंदर हम लोग को बताया जाता है कि भाई लोकी के डेविल फ्रूट का क्या नाम है, जहाँ पे हम लोग को बताया जाता है लोकी के डेविल फ्रूट का नाम है ड्रैगन फ्रूट। और ये भी एक मिथिकल जोन टाइप ही डेविल फ्रूट है जहाँ पे हम लोग को बताया जा रहा है इसके मॉडल का नाम है निडहॉग या निडहॉग जो भी बोल लो। और यहाँ पे ये नॉर्स माइथोलॉजी का एक बहुत ही तगड़ा क्रिएचर है, इसके बारे में मैं चैप्टर में बहुत ब्रीफली बात करूंगा। अब यहाँ पे जारुल हम लोग को बताता है कि सीन ऐसा है अगर कोई भी बंदा इस डेविल फ्रूट को खाएगा, देखो डेविल फ्रूट तो कोई भी खा सकता है बट हम लोग को बताया जाता है जो भी इस डेविल फ्रूट को खाएगा दुनिया का सबसे बड़ा ड्रैगन बन जाएगा। खैर सीन ऐसा है कि वो सबसे बड़ा ड्रैगन तो बन जाएगा, बात ये उस बंदे के अंदर दम भी होना चाहिए। तो जारुल यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो साइज है ना वो उस बंदे के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना लार्ज लेके जा सकता है। और जारुल के कहने का मतलब ये है कि बंदे के अंदर इतना पोटेंशियल होना चाहिए और वो पोटेंशियल सिर्फ उन्हीं लोगों के अंदर है जिनके पास एंशिएंट जायंट का ब्लड है, मतलब इनके पूर्वजों का खून जो है एल्बाफ वाला वो होना चाहिए, तभी ये डेविल फ्रूट अपना पूरा असर दिखा पाएगा। और क्योंकि लोकी के अंदर वो है, क्योंकि वो हराल्ड का बेटा है और भाई उसकी माँ के अंदर भी एंशिएंट जायंट का ब्लड था, इसीलिए यहाँ पे हम लोग को बताया जा रहा है कि लोकी इस डेविल फ्रूट के लिए सबसे बढ़िया इंसान है। अब यहाँ पे जारुल एक बहुत ही खतरनाक और एक बहुत ही तगड़ी सी चीज बोलता है। यहाँ पे जारुल हम लोग को बताता है कि एल्बाफ के अंदर पहले एक गॉड ऑफ वॉर जिसके पास रागनीर कंट्रोल में था उसके। अब यहाँ पे इससे मैं इतना ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों हो रहा हूँ क्योंकि वो जो गॉड ऑफ वॉर था जो एल्बाफ के अंदर था उसने भी निडहॉग का यही वाला डेविल फ्रूट खाया हुआ था। और सीन ऐसा है कि पास्ट के अंदर उस बंदे ने सन गॉड से ही फाइट करी थी और यहाँ पे लोकी निडहॉग को रिप्रेजेंट कर रहा है, साथ में लूफी सन गॉड को। तो भाई क्या हम लोग को बताया जा रहा है कि पास्ट में जो सन गॉड वर्सेस निडहॉग हुआ था या गॉड ऑफ वॉर जो भी हुआ था फाइट, वो फाइट अब दोबारा होने वाली है या मोराल के अकॉर्डिंग हो सकता है भाई ये लोग पास्ट के अंदर कंपेनियन या दोस्त वगैरह ही हो बट इन लोग की किसी वजह से फाइट हो गई हो और उसका रीजन भी ईमू ही हो। तो हो सकता है इस बार ये दोनों मिले क्योंकि था भाई, क्योंकि मोराल के अंदर लिखा हुआ था थर्ड वाले वर्ल्ड के अंदर दिस टाइम दे विल मीट। और यहाँ पे जारुल ये भी बताता है कि जो पहले वाला भी जो गॉड ऑफ वॉर था जिसके पास निडहॉग ये डेविल फ्रूट था उसका भी जो कंपेनियन यानी कि साथी था वो भी भाई रागनीर ही था, उसका नाम था रेटोट्स्कर या रतोत्स्कर जो मर्जी बोल लो, और उसके पास आइस रिलेटेड पावर्स थी। तो यहाँ पे हम लोग को क्लियरली दिखाया जा रहा है कि भाई रागनीर के पास जो लोकी कंट्रोल कर रहा है उसके पास तो काफी सारी पावर्स हम लोग को दिखाई भी जा रही है। खैर और भी दिखने वाली है हम लोग को, जोरो सांजी लोकी सबके बारे में बता दिया। बट अब आता है अपना सबका प्यारा लूफी, जहाँ पे लूफी भी एक्शन के अंदर आ चुका है। वो अपनी गियर 5 के अंदर सोमर्स के ऊपर एक नई टेक्निक यूज करता है यहाँ पे
पे गोमू गोमू नो डोन थोर राइफल, मैं तुम लोग को बता रहा हूँ उसने सोमर्स का कुछ गंदा ही कर दिया है। और जो ड्रेसरोसा के अंदर लूफी ने गोमू गोमू नो थोर राइफल का यूज किया था, ये उसका एक नया वर्जन है। हम लोग को बताया जाता है कि लूफी की जो फिस्ट है वो सोमर्स के आसपास घूम चुकी है, और हम लोग को ये भी बताया जाता है कि लूफी उसको बहुत ही गंदे तरीके से इलेक्ट्रिक करंट्स दे रहा है, लाइक हिला दिया, उसको पागल कर दिया है। और यहाँ पे हम लोग को ये भी बताया जाता है कि भाई लोकी ने भी अपने डेविल फ्रूट की पावर्स को यूज करके वो जो भी वहां पे एमएमए के मॉन्स्टर्स थे उन सबको मार दिया। इसका मतलब सारे के सारे फुल एक्शन के अंदर है। यहाँ पे पूरा का पूरा काम जो भी चल रहा था वो सब का सब निपटा दिया गया। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि ईमू भाग भी चुका है यहाँ से। और यहाँ पे लोकी ने जो अपने लाइटनिंग वाले अटैक कर रहे हैं उसके बाद हमको सीधा बताया जा रहा है कि ईमू सीधा मैरी जुआ के अंदर है। वहां से हम लोग को उसका रिएक्शन दिखाया जाता है, जहाँ पे ईमू इन चीजों को देखकर पता है क्या बोल रहा है, अच्छा निधोग तो तू अब तक एल्बाफ में है। और लाइक इसी चीज के साथ इस वाले चैप्टर को एंड कर दिया गया है ईमू का रिएक्शन दिखाने के बाद। सबसे तगड़ी और सबसे फाड़ू न्यूज तो ये है कि अगले हफ्ते ऐसा चैप्टर आने के बाद भी कोई ब्रेक नहीं है। तो तुम समझ सकते हो चैप्टर जो अगला आएगा, अब तो सारे चैप्टर्स क्रेजी पे क्रेजी ही होने वाले हैं। और यहाँ पे मैं तुम लोग को एक चीज बताना चाहता हूँ, जो भी बात पिछले चैप्टर के अंदर आई थी जहाँ पे सोमर्स गनको को बोल रहा था क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर ईमू है तो सारा का सारा ब्लेम उस पे आ जाएगा। उसके अंदर ना जो भी ट्रांसलेशन आई थी उसके अंदर हिज यूज किया गया था, जिसके बाद सब लोग एकदम से पागल हो गए कि भाई ईमू तो मेल है, ईमू का भाई जेंडर रिवील कर दिया गया या जो भी कर दिया गया। तुम लोग को एक बात बहुत ही क्लियरली बता देता हूँ कि ऑफिशियल ट्रांसलेशंस के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और मैं तुम लोग को ये बता भी देता हूँ कि भाई वो एक ट्रांसलेशन मिस्टेक भी हो सकती है। लाइक जैसे हम लोग भी एग्जाम में जाते थे, हम लोग हिज और हर में कभी कभी भाई कर देते हैं यार मिस्टेक। ट्रांसलेशन वालों से भी मिस्टेक हो गई और भाई इतनी छोटी सी मिस्टेक के बाद सब पागल हो गए। ईमू का जेंडर ही रिवील कर दिया भाई, कुछ भी नहीं है भाई ऑफिशियली। मैं तुम लोग को बता दूं क्लियरली ये चीज। और क्योंकि अब हम लोग को क्लियरली बता दिया गया कि लोकी के जो डेविल फ्रूट है उसका जो मॉडल है वो निधॉगी है, तो मैं तुम लोग को बता दूं कि नॉर्स माइथोलॉजी के हिसाब से इस बंदे के लिए प्रोफेसी करी गई थी, यानी कि निधॉग के लिए भाई ये बंदा रैग्नारॉक के टाइम पे फ्री हो जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि भाई एंड ऑफ द वर्ल्ड जो भी है, लाइक जो भी क्रेजी वॉर वन पीस के अंदर होने वाली है वो शुरू होने वाली है। अगर हम लोग नॉर्स माइथोलॉजी से कंपेयर करें, क्योंकि उसके अंदर भी ऐसा ही हुआ था, गॉड्स की फाइट हुई थी जहां पे दुनिया का अंत हो गया था। और यहाँ पे भी गॉड ऑफ वॉर, सन गॉड, ईमू भी कोई गॉड है, अर्थ गॉड, ये सब हम लोग को बताया ही जा रहा है। इसका मतलब गॉड्स की फाइट अब बहुत ज्यादा करीब है वन पीस के अंदर भी, और ये दुनिया भी खत्म होने वाली है। मतलब लूफी अब तबाही मचाने वाला है, जिसके साथ ये वाला बहुत ही ज्यादा क्रेजी चैप्टर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगले हफ्ते कोई भी ब्रेक नहीं है। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।